प्रोफेशनल ताल्लुक कैसा होता है? ताल्लुक में गिनती नहीं होती, चाहे प्रोफेशनल ताल्लुक ही हो। इस्लाम वाहिद दीन है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर बताता है। बड़ा एहसान है अल्लाह का कि हमें ये वाले करीनों के ऊपर अल्लाह ताला ने ये ज़ाब्ता दिया, और ये बिजनेस हमारी लोएस्ट ट्रांजैक्शन है। जो हाईएस्ट ट्रांजैक्शन है मेरी मेरे रब के साथ है। अब हम को वर्कर्स की तरफ आ जाते हैं, कलीग्स की तरफ आ जाते हैं। आजकल क्योंकि तेरा मेरा बहुत ज़्यादा है और हमने किसी और की हेल्प नहीं करनी, किसी और के साथ काम नहीं करवाना, बस ये मेरा काम ये है, मैंने इतना ही करना है। तो एक अच्छा प्रोडक्टिव ऑफिस एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमारा अपने कलीग्स के साथ कैसा ताल्लुक होना चाहिए, हमें किस हद तक उनके साथ जाना चाहिए, फिर उसके बाद पर्सनल फाइट्स भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। तो एक प्रोफेशनल ताल्लुक कैसा होता है? बीइंग अ मुस्लिम आपको पता होना चाहिए कि हम सिर्फ एहसान करना दुनिया में आए हैं, हमारा कोई और काम नहीं है। इसका मतलब है हम 1+ ही करेंगे। जिब्राइल अमीन ने नबी अलैहिस्सलाम से या हज़रत मूसा का उनके होने वाले सिलसिले से कॉन्ट्रैक्ट की प्रोफेशनल ताल्लुक था ना, कि 10 साल तुम मेरा काम करो, बकरियां चराओ, देखभाल करो 10 साल। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा जिब्राइल अमीन से कि और जिब्राइल मूसा ने 10 साल पूरे किए तो या फिर ताल्लुक निभाया जैसे कि एक नबी ने निभाना है? जिब्राइल अमीन ने कहा कि मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने वही ताल्लुक निभाया जो एक नबी ने निभाना है। उन्होंने 10 की बजाय 12 साल किया। ठीक है, तो ये मुसलमान की ट्रेनिंग हो रही थी। इस हदीस को हम तक पहुंचाने का मकसद नबी अलैहिस्सलाम का यही था कि तुमने ये गिनती कब से शुरू कर दी ताल्लुक में? ताल्लुक में गिनती नहीं होती, चाहे प्रोफेशनल ताल्लुक ही हो। आप एहसान ही करेंगे, आप बढ़ा के ही देंगे, जितना बनता है उससे ज़्यादा ही देंगे आप। ठीक है, और ये इस्लाम वाहिद दीन है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर बताता है कि दोनों पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव टू बी हैप्पी। डिलाइट फैक्टर दोनों पार्टीज के अंदर जाना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं, साहबी का ही वाक़या ना, घोड़ा बिकना था, मजबूरी थी, 400 दिरहम का रेट लगाना पड़ गया उनको। दूसरे साहबी ने कहा कि घोड़ा बेच रहे हो, मुझे बताओ। तो उसने कहा मेरी मजबूरी है, 400 का ले लो। इसे मैं 900 दिरहम ही दूंगा तुम, ये तो तेरी मजबूरी है कि तू 400 का बेच रहा है, असल में तो घोड़ा 900 दिरहम का है। मैं किसी और जगह से लूंगा तो 900 का ही मिलेगा। तेरी मजबूरी का फायदा उठा के तो मैं पूरी तरीके से मस्मार कर दिया वो ताल्लुक को जो मेरे रब के साथ है। तो उन्होंने 900 ही दिए दिरहम कि ये अब आजकल वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बेवकूफ़ कहा जाएगा ना उसको, कि ये क्या कि तुझे वो ऑफर ही जब वो 400 ही कर रहा है, तुमने क्यों 900 दी? ये इस्लाम है मेरा कि जो उस ताल्लुक को पहले निभाता है कि जो मेरा उस बंदे के साथ है। और सोचें कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का कि हमें ये वाले करीनों के ऊपर अल्लाह ताला ने ये ज़ाब्ता दिया कि दोनों खुश होने ज़रूरी हैं किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में। और ये बिजनेस हमारी लोएस्ट ट्रांजैक्शन है, इमोशंस की लोएस्ट ट्रांजैक्शन बिजनेस पैसों की ट्रांजैक्शन होती है। जो हाईएस्ट ट्रांजैक्शन है मेरे रब के साथ है। ठीक है, और जो बीच के जोन है उसमें मैं इंसानों के बीच में पटा हूँ। वो तमाम ट्रांजैक्शन जो है ना, वो तो कई ज़्यादा वैल्यू और इक्विटी और वर्थ रखती कि जो मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे बाप, सो रैंकिंग हर एक की अलग अलग। बिजनेस ट्रांजैक्शन तो पैटी तरीन, और उसके अंदर अल्लाह ये करीने ठहरा रहे हैं। तो फिर खुद सोचें कि बाकी के ताल्लुकात और रिश्ते कैसे निभाने हमने। सिर्फ एहसान।